10 जून को 15 राज्यों से 57 चेहरे माननीय सांसद बन जाएंगे। कुछ चेहरे नए होंगे और कुछ पुराने। राज्यसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियों के पत्ते खुल चुके हैं। सबने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जिसको टिकट मिला उसके हिस्से आई खुशी, जिसका टिकट कटा उसके हिस्से में आया गम। अब सवाल यह है कि 10 जून को चुनाव के बाद राज्यसभा की तस्वीर कैसी बनेगी? कहां होगी खुशी, कहां रहेगा गम? राज्यसभा में कुल 245 सांसद है और बहुमत का आंकड़ा बनता है 123। बीजेपी धीरे धीरे बढ़ रही है। 8 साल बाद बीजेपी की सीटें राज्यसभा में लगभग दोगुनी हो जाएंगी। 2014 में बीजेपी की राज्यसभा सांसदों की संख्या 55 होती थी। 2014 के बाद कई विधानसभा चुनावों में जीत और ज्यादा सीटें जीतने के बाद बीजेपी 100 के पार हो चुकी है। बीजेपी के 25 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। उसके हिस्से में 22 सीटें आ सकती हैं। हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़े फायदे में होगी। 57 में से कांग्रेस 11 सीटें जीत सकती है। अभी राज्यसभा में उसके 29 सांसद हैं। कोई उलटफेर हुआ तो 10 जून को राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या 33 हो सकती है। लोकसभा सांसदों का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ऐसे मैथमेटिक्स चला आ रहा है कि 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का भी अलग मैथमेटिक्स होता है। राज्यसभा की विधानसभा के विधायक वोट देते हैं, लेकिन विधान परिषद वालों को यह अधिकार नहीं होता। वोटिंग का फॉर्मूला यह है कि जिस राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं, उसमें 1 जोड़ा जाता है, फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे अगर यूपी में 11 सीटों का चुनाव होना है तो उसमें 1 जोड़ने से यह संख्या 12 हो जाएगी। अब 12 को यूपी की 403 सीटों से भाग दिया जाएगा तो आंसर निकलेगा 33। इस 33 में 1 जोड़ने से हो जाएगा 34। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सीट जीतने के लिए पार्टी को कम से कम 34 वोटों की जरूरत होगी। इसी फॉर्मूले से यूपी की 11 में से बीजेपी 273 विधायकों के वोटों से 8 सीटें और 125 विधायकों के वोटों से 3 सीटें सपा गठबंधन जीतने की स्थिति में लग रही है। इसमें फर्क 2 स्थितियों में आ सकता है। अगर किसी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग करे या पार्टी लाइन से अलग किसी को वोट डाले या वोट में हिस्सा ही ना ले, तब ही गणित गड़बड़ होगा। चुनाव राज्यसभा के लिए हो जरूर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 3 जून को नामांकन वापस लेने की तारीख पर तय हो जाए कि कौन जीत रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का कोटा तय होता है जनसंख्या के हिसाब से। यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा 31 सीटें यूपी की हैं। महाराष्ट्र की 19 सीटें, पश्चिम बंगाल और बिहार की 16 सीटें हैं। गोवा, उत्तर पूर्व के राज्यों की आबादी कम है, इसलिए सबके हिस्से में 1-1 सीट आती है। यूपी में खाली हो रही कुल 11 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आना तय है। 3 सीटें सपा गठबंधन को मिल सकती हैं। 11वीं सीट पर चुनाव होने की संभावना है। अब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के नंबर अच्छी संख्या में हो गए हैं और इससे देश में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भी सबसे अधिक नंबर वाली पार्टी है। तकदीर नहीं बदलेगी क्योंकि तकदीर में आपकी है ही नहीं खुद 2024। कोई बात नहीं, चुनाव पहले तो मुझे बहुत अच्छे आदमी बता रहे थे और जब अच्छे आदमी साथ काम करेंगे, मैं और अखिलेश जी, तो जरूर उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी। महाराष्ट्र की 6 सीटों में से 4 सीटें महाविकास आघाड़ी को, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। मेरे हिसाब से महाविकास आघाड़ी के जो नंबर्स हैं, उस हिसाब से जो फॉर्म सभी पार्टीज ने भरे हैं, 2 शिवसेना ने भरे हैं, एक एनसीपी का और एक कांग्रेस का, सभी पार्टी के और हमारी जो एमवीए की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तो जीत कर आना चाहिए। कोई उसमें मुझे कोई शंका लगती नहीं है। तमिलनाडु की 6 सीटों में से 3-3 सीटें डीएमके और एआईडीएमके में बढ़ सकती हैं। डीएमके के खाते से ही 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। बिहार की 5 में से 2-2 सीटें आरजेडी और बीजेपी के खाते में, तो 1 सीट जेडीयू के खाते में जानी है। आंध्र प्रदेश की 3 से 4 सीटें वाईएसआर कांग्रेस के पास जाएंगी। कर्नाटक में 2 बीजेपी के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट पक्की है, जबकि दूसरी के लिए फाइट होगी। राजस्थान में 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के पास जा सकती है। मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 1 सीट कांग्रेस के पास जाएगी। वहीं ओडिशा की 3 में से 2 सीटें बीजेडी की, तो 1 सीट बीजेपी के पास जा सकती है।
पंजाब की दोनों सीटें आपके पास, छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में, तो तेलंगाना में दोनों सीटें टीआरएस के पास रहेंगी। राज्यसभा में बहुमत का फायदा यह होता है कि सरकार को अपने विधेयक राज्यसभा से पारित कराने में अड़चन नहीं आती। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ने का फायदा होगा राष्ट्रपति चुनाव में। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वैसे तो राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव की नौबत कम ही आती है। बीजेपी के पास अपने वोट जितने ज्यादा रहेंगे, आम सहमति बनाने में फायदा भी उतना ज्यादा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।